वे जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये शब्द सिर्फ एक भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। हमारी मौन शक्ति, जो कभी शांत और स्थिर लगती थी, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपनी आवाज नहीं उठाते, तो वो ताकतें जो हमें दबाने की कोशिश कर रही हैं, और भी मजबूत हो जाती हैं। आज हमारे चारों ओर ऐसी स्थितियां हैं जहां लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वे तड़प रहे हैं, उनका तन और मन दोनों ही जल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जब हम चुप रहते हैं तो हम उनकी पीड़ा को बढ़ाते हैं। हमारी चुप्पी उनके लिए एक प्रकार की अनुमति बन जाती है। हम सबको यह समझना होगा कि हमारी मौन शक्ति का प्रभाव कितना गहरा है। आज हमें उठकर बोलने की जरूरत है। हमें उन लोगों के लिए खड़ा होना होगा जो आवाज उठाने में असमर्थ हैं। जब हम अपनी आवाज उठाते हैं तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी रक्षा करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस आग को बुझाने का प्रयास करें। आइए हम अपनी मौन शक्ति को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ें। हम एकजुट होकर परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक उनकी तड़प और भी बढ़ती जाएगी। यह समय है जागरूकता का, यह समय है कार्रवाई का। आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्द से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्द ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर अनीय बेचैनी बनकर जल रहा है, जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महासमर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस दौर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निःशब्द अब एक युद्ध घोष है। यह वो आग है जो बिना धत के ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलक पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में है। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद ऊंचा हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी जालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है।
जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर वार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे अपना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी न पड़ जा। अब वह खुद अपने के पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गधा खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गए। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वह केवल असहाय और भय है। वह चाहकर भी अपने की को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी यति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी होगा। तुम्हारी शक्ति का स्रोत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम रात धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है।
जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी उतना ही गहरे दलदल में धंस जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का अब उसे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हों। लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूं, उसकी भाल बनकर, उसकी रक्षा के लिए। वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, यह सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे। लेकिन वे भूल गए कि जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है, तब वह अपने भीतर छिपी देवीय शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे थे। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। वे अब अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी जनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे, अब उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है। तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भय खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदयों में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रि की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें मनते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई देवी शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है, जब कोई व्यक्ति छल कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल है। मैं न्याय की भगवान हूं, मैं सत्य की संरक्षक हूं। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करता हूं। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के गले की फांस बन गई है। उसने जो विष फैलाया था वह अब उसी के जीवन में समा गया है। उसे अब अपने ही कर्मों का बोझ ढोना पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अचानक इतना उल्टा कैसे हो गए। वह चारों ओर से घिर चुका है। जहां भी वह सहायता की आस लगाता है, वहीं से उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूं कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल, उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है। उसके अपने ही कर्म उसके मार्ग में कांटे बन चुके हैं। अब वह अपनी हर गलती पर पछता रहा है।
लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब जो बोया था वही काटना पड़ेगा। उसे अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी। उसका समय अब समाप्त होने को है। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें केवल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, वह अब समाप्त होने वाली है। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियां जागृत हो रही है जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ाने लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली हैं। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंस अपने ही जाल में उलझ कर छटपटा आएंगे। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी। हर वक्त एक अनजाना डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत होगी। उनके मन में ऐसी बेचैनी बढ़ेगी कि वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर उठेगी कि वे स्वयं को ही नष्ट करने लगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक ऐसी गहरी अंधकारमय खाई में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। ईश्वर की इस लीला को देख जो किया गया उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम रीसलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रह। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वह शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की सामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता
अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सब की चुप्पियों को तोड़ रहे हैं। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निःशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा विश्वास, यह सब तुम्हारी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महाक का हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब देखना वे कैसे तड़प, वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अंज शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराए, और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है, जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सा में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो, वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित, और यह सत्य भी है। तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने दो, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बारीकी से मेरे प्यारे बच्चे को सुने, और अब वह सबूत न छोड़ें जो आप पीछा कर रहे हैं। या आपको लगता है कि आपको जो सच है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप किसी ऐसी चीज के कगार पर हैं जो आपको खोज रहे हैं। अपने जीवन को पूरी तरह से बदलें। मेरे साथ रहें जब तक कि मैं उस शांत के माध्यम से छेद कर दूंगा जो आपके दिल को तौला है, एक दृढ़ विश्वास का निर्माण कर सकता है। इसलिए आप इस बात से परे देख सकते हैं कि वर्तमान में आप जो देखते हैं वह इस अवसर को दूर ना होने दें। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट दृष्टि के बिना भी ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए आप संकेतों की तलाश में हैं कि संदेह के क्षणों के दौरान अपने भीतर गहराई से समझने की तलाश में आपका दिल आपको मार्गदर्शन करने के लिए कुछ मूर्त के लिए तरस गया है। हालांकि आप जो उत्तर चाहते हैं वह बाहरी दुनिया में आपको आवश्यक नहीं मिला है। जरूरत है कि आप अपने आस पास के कपड़े में बुने नहीं हैं, और न ही आपकी आंखें अकेले उन्हें कैप्चर कर सकती हैं। इस सच्चाई को पहचानें कि आप जो संकेत देख रहे हैं वह आपकी आत्मा की गहरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। जो आपके तत्काल समझ से परे कुछ कॉलिंग है जो आपको ट्रस्ट के साथ पालन करने के लिए आमंत्रित करता है। आपके लिए जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर मेरा संदेश अब आपको प्रोत्साहित करना है कि आप अपने आस पास के स्पष्ट संकेतों पर भरोसा न करें,
लेकिन आंतरिक आवाज पर जहां मेरा रहता है। आप अक्सर पूछते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ दिखाया है, जो मुझे एक संकेत दे दो, मुझे आप मार्गदर्शन दें। मैंने पहले से ही सब कुछ प्रदान किया है जो आपको प्यार के साथ चाहिए। आपकी आत्मा के भीतर झूठ झूठ बोलते हैं और आपका रास्ता आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के बाद से सेट किया गया है, जो कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कदम का हिस्सा है, जो दृश्यमानों से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपके नियंत्रण से परे एक कालातीत योजना द्वारा मैं संदेह को समझता हूं और जीवन की अनिश्चितताओं के बारे में आपके लेकिन अनदेखी ट्रस्ट पर एक संकेत की तलाश में आप अपने भीतर से आश्वासन की तलाश कर रहे हैं। यह आपकी आत्मा की सच्ची यात्रा है। यह एक स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा के बारे में नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा रखे गए विश्वास में एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में आप कुछ बाहरी के लिए इंतजार नहीं करते हैं। यह पुष्टि करने के लिए कि आप पहले से ही क्या महसूस करते हैं। मैंने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है और आपके द्वारा समझ के लिए आपके द्वारा कॉल नहीं किया जा सकता है कि आप समाधानों को नहीं पहचान सकते हैं। हमेशा अपनी अपेक्षाओं के साथ संरेखित करते हैं। कभी कभी यह शांतता होती है कि संदेह से गुजरने की ताकत या बाहर अनुमोदन की आवश्यकता के बिना शांति खोजने की क्षमता। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी यात्रा संकेतों या चमत्कारों का पीछा करने के बारे में नहीं है। मेरा इरादा है कि आप परिवर्तन करें। जो आप देखते हैं वह नहीं है, लेकिन आप जो मानते हैं उससे दुनिया अनगिनत संकेत और व्याकुलता क्रियाएं प्रदान करेगी जो सही तरीके से इंगित करते हैं, लेकिन आपके साथ आपके वास्तविक दिशा को सहन नहीं करते हैं। मेरे साथ आपके संबंध से नहीं आता है। अपने रास्ते के लिए आकाश या जमीन को देखें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ उन तरीकों से मार्गदर्शन कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। टी पर विश्वास है कि आप वास्तव में बिना दृष्टि के हैं। मैं अज्ञात में धुंध के माध्यम से आपके साथ हूं। जहां भी आप अकेले महसूस करते हैं कि मेरी उपस्थिति आपको एक दृश्यमान प्रकाश या संकेत के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करती है। नमस्ते मेरे बच्चे को आपको केवल मानव समझ पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने तरीके को खोजने के लिए जो मार्गदर्शन आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके भीतर है, क्योंकि मैं आपका एक हिस्सा हूं। यदि आप अपने कानों के साथ नहीं बल्कि अपनी आत्मा की चुप्पी के साथ मुझे सुनेंगे तो आप मुझे सुनेंगे। यदि आप मुझे अपनी आंखों के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ करते हैं कि मैं आपका समर्थन करूंगा, कि आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने पहले से ही आपके भीतर स्थापित किया है उसकी पुष्टि करने के लिए एक संकेत की प्रतीक्षा न करें। मेरे साथ अपने चलने से आपको विचलित करने के लिए आप उन प्रतीकों की तलाश करने के लिए अग्रणी हैं जो आपके विश्वास के लिए आवश्यक नहीं है। यदि आप बाहरी संकेतों पर निर्भर नहीं हैं तो क्या होता है जब वे गायब हो जाते हैं, जब संकेत आपको आश्वस्त करना बंद कर देते हैं कि आपको कुछ बहुत गहराई से भरोसा करना चाहिए। लव यू क्यों? मैं एने वादा आपसे, और मैं क्यों चाहता हूं कि आप इस तरह से संकेत दें कि मैं मौजूद हूं या आप सही रास्ते पर हैं। मैं दुनिया के दृश्यमान मार्गों में नहीं रहता हूं, लेकिन अपने दिल की वैराग्य में शुरू से ही आपके साथ रहा हूं और हर दिन आपकी तरफ से रहूंगा। आपको यह विश्वास करने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं है। जब तूफान आते हैं तो यह संकेत नहीं है, लेकिन आपने जो नींव व आपने अपनी आशा बनाई है उस मामले पर संकेत दिया है अस्थाई है। लेकिन मेरा शब्द स्थायी है कि मैंने उस विश्वास को नजरअंदाज नहीं किया है जिसे मैंने आपको क्षणभंगुर चीजों के लिए रखा है, जो आपकी आत्मा को अल्पावधि के लिए नहीं है। यह लंबी दौड़ के लिए बनाया गया था। इसीलिए मेरे प्यार को संकेतों की आवश्यकता है और बाहरी सत्यापन आगे बढ़ते हुए यह जानकर आगे बढ़े। मुझे हमेशा कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जितना आप समझ सकते हैं कि आवाजें, टकराव और अराजकता उन क्षणों में उत्पन्न होती हैं जो मैं आपको बताता हूं कि आपका दिल बाहरी शोर से सुरक्षा की तलाश न करें, लेकिन उस मौन से जहां आप और मैं एक साथ खड़े हैं। दुनिया के ईबी और प्रवाह के बीच वह शांत स्थान आपको निश्चितता पाएगा कि कोई भी संकेत उस समय के बारे में सोच नहीं सकता है जब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और अभी भी कुछ के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो आपने एक नक्शे के लिए, एक स्पष्ट दिशा के लिए पूछा है। लेकिन मैं आपको यात्रा करता हूं। पहले से हर मोड़ को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम पूर्व निर्धारित समाधानों पर भरोसा नहीं करते हैं। ट्रस्ट को आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है।
तब भी आगे बढ़ना है जब आपके अतीत पर रास्ता स्पष्ट नहीं है। मेरे बच्चे को याद है कि आप उस समय को याद करते हैं जिसे आप खोए हुए या अनिश्चित याद करते हैं कि मैंने कैसे बुलाया था। आप उन क्षणों के दौरान मैं भी आपको मार्गदर्शन नहीं करता था, जब आप यह नहीं देख सकते थे कि यह था, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिया था कि आपको वही चाहिए जो अभी लागू होता है, क्योंकि आप पूरे रास्ते को नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मतलब नहीं है, कोई दिशा नहीं है। मैंने आपको तब भी जारी रखने की क्षमता दी है जब आप जिस तरह से प्रकाश की तलाश नहीं करते हैं वह एक बाहरी छवि नहीं है, लेकिन जिस विश्वास का निर्माण हर बार जब आप मुझ पर विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो आप अधिक सक्षम और लचीला होते हैं। आपको एहसास है कि मैंने आपको इस यात्रा के लिए तैयार किया है। अपने आप को संकोच न होने दें। जब और सड़क कठिन है तो आपके डर को कम करने के लिए संकेतों की प्रतीक्षा न करें। आप हर डर और संदेह में आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं कि दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आपको अपने विश्वासों का समर्थन करने के लिए भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता है, कि यह सुझाव देते हुए कि आपके विश्वास निराधार हैं। मेरे तरीके अलग हैं, मेरे सत्य हैं और बदलते परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करते हैं। विश्वास इस बारे में नहीं है कि आप क्या देख सकते हैं, यह NA समझ है कि मैं आपके साथ हूं। यहां तक कि जब आप मुझे उन लोगों को नहीं देख सकते हैं जो आपके सामने आए थे, जो कि अब अब्राहम, मूसा, डेविड के परिणाम के बिना विश्वास करते थे, तो वे इंतजार नहीं करते थे अपनी यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए संकेत। उन्होंने विश्वास के साथ किया कि मैं उन्हें तब भी आगे बढ़ा रहा था जो पथ स्पष्ट नहीं था, कि उन्हें संकेतों की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बल्कि मेरे शब्द पर भरोसा करने के लिए याद किया जाता है। और आप मेरे बच्चे को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। संकेत मुझ पर निर्भर करते हैं। मैं आपके साथ उन तरीकों से संवाद करता हूं जो भौतिक से परे जाते हैं। शांत क्षणों से आप अपने दिल में भावनाओं का अनुभव करते हैं। सूक्ष्म संकेत, ये मेरे मार्गदर्शन के तरीके हैं जो आप जोर से संकेतों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर शांत आवाज। मैं अपनी इच्छाओं को समझें कि आपके पास आप आश्चर्यचकित हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप सही विकल्प बना रहे हैं लेकिन उत्तर बाहरी संकेतों से नहीं आते हैं, तो वे पहले से ही आपके भीतर हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, भले ही आप क्या करें। अगले कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरह से पक्की नहीं की है उससे पहले आप हर किसी को यह जारी रखने के लिए पूरे रास्ते को देखने की जरूरत नहीं है। बस उस अग्रणी में विश्वास की आवश्यकता है जो आप आगे के कदमों को आगे बढ़ाते हैं और आवश्यकता के अनुसार पीछे की ओर। जैसा कि आप एक विशिष्ट संकेत के कारण नहीं चलते हैं, लेकिन क्योंकि मुझ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप आश्वासन चाहते हैं कि कुछ ऐसा करना स्वाभाविक है जो कुछ ऐसा कर रहा है जो दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे को सबसे अच्छा आराम मिल सकता है प्रदान करने वाले प्रतीकों में नहीं पाया जाता है। यह मेरे साथ हमेशा आपके साथ पाया जाता है जब यात्रा कठिन होती है और आपको यह याद रखने का मन करता है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा है, कि मैं आपके भीतर की ताकत हूं जो सभी NA को समझने से परे है। इस पथ को अकेले न करें। मैं आपके साथ हर मोड़ पर हूं। हर निर्णय पर विश्वास की यात्रा पहले से सब कुछ जानने के बारे में नहीं है। यह इस प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, भले ही आप नहीं देख सकते हैं। जिन सबूतों की आप तलाश कर रहे हैं वे आपके भीतर सही हैं, क्योंकि मैंने अपना सार आपके दिल में रखा है। जिस तरह से यह स्पष्ट नहीं है कि इन क्षणों के दौरान यह है कि आपका विश्वास मजबूत हो गया है और विस्तारित है, कि आप न केवल अपने आप पर भरोसा करना सीखते हैं, बल्कि अज्ञात में मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए आप सवाल कर सकते हैं कि मैं आपको स्पष्ट संकेतों के बिना आगे बढ़ने के लिए क्यों चाहता हूं। कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं क्यों हूं। हमेशा जवाब न दें, लेकिन मेरे प्रिय, आप संकेतों की खोज करने के लिए नहीं हैं। यह मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के बारे में है। यह कनेक्शन बाहरी संकेतों के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्वास के माध्यम से बढ़ता है। और दुनिया आपको बता सकती है कि आपको सबूत की आवश्यकता है, लेकिन मुझे विश्वास है। आपको लगता है कि साक्ष्य से पहले विश्वास आता है, कि विश्वास की नींव है कि जब आप बिना किसी काम के कार्य कर रहे हैं तो आप क्या अनदेखी करते हैं। जब आप अपने होने की पूर्णता व्यक्त कर रहे हैं तो मुझे पता है एम हमेशा यहां भी जब आप चाहते हैं कि आप जो संकेत चाहते हैं वह मुझे अंधेरे में न छोड़ें।
या आपके लिए मेरे प्यार को आपकी समझ से परे है और आपको आगे मार्गदर्शन करेगा। जितना आप उन संकेतों की कल्पना कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं, वह उत्तर नहीं है। आपकी प्रार्थनाओं के लिए समाधान उस विश्वास में निहित है जो आप मेरे साथ चलते हैं, यह जानते हुए कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप हमेशा रास्ता नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह आपको आगे बढ़ाता है जहां आपको मेरे प्रिय जाने की आवश्यकता है। विश्वास से नहीं कि आप मेरे वादे पर विश्वास देख सकते हैं। यदि आप इस रास्ते पर जारी रखते हैं तो याद रखें कि आप जो संकेत चाह रहे हैं वे आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है। आपका अर्थ मेरे और हमारे रिश्ते में पाया जाता है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। अपने विश्वास को न मापें कि मेरे बच्चे के संकेत आकाश में क्या दिखाई देते हैं, या आपकी आंखें आपके विश्वास की गहराई को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। यह आपके दिल और आगे के आंदोलन के शांत आत्मसमर्पण में सन्निहित है, हर विवरण को जाने बिना। और जब आप अंधेरे में नेविगेट करते हैं तो आप आंतरिक प्रकाश को छाया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि आप क्या देख सकते हैं, लेकिन इस वजह से कि आप मेरे माध्यम से किसके माध्यम से बन रहे हैं, इस सत्य को पकड़ो। सबसे महत्वपूर्ण प्रगति यह इन क्षणों में है जब दुनिया में कुछ भी प्रदान नहीं करता है कि आपकी आत्मा पनपती है। अगर मैंने आपको वे सभी संकेत दिए थे जो आप चाहते थे कि आप कभी भी अपनी खुद की ताकत की खोज नहीं करेंगे। आप जिस शांति की लालसा करते हैं वह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने दम पर प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे कनेक्शन के माध्यम से है कि आप जिस अंतरंगता को साझा करते हैं वह सच्ची शांति ऐन एक प्राप्य हो जाती है जिसे आप पहले संकेतों की तलाश कर रहे हैं। कम फॉल्स आपने आपको मार्गदर्शन करने के लिए संकेत मांगे हैं, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सच्चाई हमेशा तत्काल शांत नहीं होती है। यह जानने में आराम है कि आप इस रास्ते को नेविगेट नहीं कर रहे हैं। अस्पष्ट लगता है कि समाज आपको बता सकता है कि देखना विश्वास कर रहा है, लेकिन मेरे तरीके अलग अलग हैं जो आपके परिप्रेक्ष्य का विस्तार कर रहे हैं। आपको एक ऐसी दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है जो आपकी शारीरिक इंद्रियां आपके भीतर का पता लगा सकती हैं। दृश्यमान संकेतों के बिना भी आगे भी पूर्ण ज्ञान की निश्चितता की तुलना में अधिक मूल्यवान है जो आप हर कदम उठाते हैं। यहां तक कि जो आपको असहज करते हैं वह आपको मेरे करीब लाता है। मैं आपके दिल और इसके भीतर की इच्छाओं को देखता हूं, जो मैं उन चिंताओं को समझता हूं जो कभी कभी आपकी आत्मा को देखती हैं। और मैव ने पहले से ही आपके लिए उन तरीकों से तैयारी की है जो आप अभी तक विश्वास को नहीं पहचान सकते हैं। कि अज्ञात और उद्देश्य में सुंदरता है कि आप जिस रास्ते पर हैं, यदि आप एक विशिष्ट संकेत खोजने के बारे में चिंतित हो जाते हैं, आपके द्वारा सीखे गए सबक और आप जो लोग मिलते हैं वे आपकी यात्रा के सभी अभिन्न अंग हैं। जो आपके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रत्येक संकेत के लिए असाधारण होने का मतलब है कि कभी कभी आप जो चुनौतियों से गुजर रहे हैं वह दर्द से गुजर रहा है। मैं आपके लिए यह अनुभव करता हूं कि ये अनुभव बाधाएं नहीं हैं, लेकिन ऐसे कदम जो आपको अपने सच्चे स्व को समझने के करीब ले जाते हैं। जो आप चाहते हैं कि आप जो संकेत चाहते हैं वह प्रकट नहीं हो सकता है जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से अधिक हैं। पल 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 आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस पर विश्वास करते हैं कि यह यात्रा के बारे में उतना ही है जितना कि यह उस गंतव्य के बारे में है जो आप देख रहे हैं कि आप साथ चलते हैं। विश्वास आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का प्रमाण है कि कैसे फूलों को खिलने के लिए संकेतों की आवश्यकता के बिना फूल आसानी से बढ़ते हैं। वे पुष्टि के लिए इंतजार नहीं करते हैं कि वे प्रकृति की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। इसी तरह आपको अपनी खुद की लय पर भरोसा करना चाहिए। आपको पनपने के लिए संकेतों की आवश्यकता नहीं है। आप उन तरीकों से बढ़ रहे हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ सकते हैं। कि कभी कभी निश्चितता भारी महसूस कर सकती है, और आप उन क्षणों में दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। जो याद रखें कि मैं सत्य और जीवन का सार हूं, कि आप कभी भी खोए हुए हैं जब आप मेरे साथ भी हैं। यहां तक कि मेरे साथ भी अंधेरा या जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं होता है तो मैं यहां आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, जबकि आप आश्वासन चाहते हैं। इस विश्वास में से आप सभी की आवश्यकता है। यहां तक कि जब संकेत स्पष्ट नहीं होते हैं तो आप यह महसूस नहीं करेंगे कि विश्वास की अनुपस्थिति के बारे में विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास के बारे में यह विश्वास है, यह देखने के लिए
कि मैं इस बात पर भरोसा कर रहा हूं कि मैं क्या वादा करता हूं। जब यह अभी तक नहीं मिला है तो मुझ पर आपका विश्वास आपको उन संदेह को नेविगेट करने में मदद करेगा जो आपको पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं। जब मैं आपके लिए यहां हूं, जब डर आपको पकड़ता है या जब कुछ नया आपको संतुलन नहीं करता है, तो मैं नहीं हूं। इससे पहले कि मैं हमेशा अपने पक्ष में हूं, तब भी आपके द्वारा कदम उठाने के लिए, आप सब कुछ होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि जब आप यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, जब वजन बहुत अधिक हो जाता है, तो आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। जब आप संकेतों की खोज कर रहे हैं, तो यह स्थायी उपस्थिति बहुत पहले से प्राप्त सबसे बड़ा उपहार है जो आपको बहुत पहले प्राप्त हुआ है। यह मेरी देखभाल का प्रतीक है, मेरे बलिदान और मेरा समर्थन। यह आश्वासन निरंतर और अपरिवर्तित बोलने वाला है, जो किसी भी अस्थायी संकेत की तुलना में जोर से बोल रहा है। सबसे अच्छा आश्वासन आप आपको याद कर सकते हैं, और आपकी प्रार्थनाएं हर बार सुनी जाती हैं। जब आप पहुंचते हैं कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, तो हर दिन आपको बचाव कर रहा हूं। जबकि उत्तर स्पष्ट प्रतीकों के रूप में नहीं आ सकते हैं कि वे समय पर आएंगे जो मेरे समय में धैर्यवान विश्वास हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले से ही समझता हूं आपकी आवश्यकताएं, और उन्हें उन तरीकों से प्रदान करेंगे जो आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। कि संकेतों की अनुपस्थिति को आपको संदेह नहीं है कि आप आपके लिए मेरे प्यार पर संदेह करते हैं। मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि आप उन संकेतों को प्राप्त करते हैं जो आप मेरे प्यार की तलाश करते हैं, और कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। आप मेरे प्यार से भविष्य के संकेतों, या यहां तक कि आपके संदेह से आप एक सार्थक और जटिल यात्रा पर हैं, और मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। यह हमेशा नियोजित नहीं हो सकता है, और कभी कभी दिशा अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन पता है कि आप वास्तव में हैं जहां आपको यह सीखने की जरूरत है कि आप सीखने और बनने का इरादा रखते हैं, जो मैं आपके लिए मजबूत रहने का इरादा रखता हूं। यह जानकर संकेत खोजने के लिए दौड़ने के लिए इस प्रक्रिया में अपना विश्वास रखें कि मैं नियंत्रण में हूं, कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब प्रगति धीमी हो जाती है, तो आपकी यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह विकास के बारे में है, कि यह बनने के बारे में है जो मैंने आपको डिजाइन किया है। यह परिवर्तन विश्वास ट्रस्ट के माध्यम से होता है, और मेरे करीब बढ़ते हुए संकेतों के माध्यम से नहीं होते हैं। उन संकेतों के बारे में चिंता न करें जिन्हें आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। इसके बजाय हम जिस रिश्ते का निर्माण कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके भीतर विकसित हो रहा है, जो आपके भीतर विकसित हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं। यात्रा की प्रतीक्षा में महत्व है और अनिश्चितता। मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ आयोजित कर रहा हूं, यहां तक कि जब यह उस पर भरोसा नहीं है और आपको संकेतों की आवश्यकता के बिना शांति मिल जाएगी, तो मैं यह जानने की आपकी इच्छा को समझता हूं कि आगे क्या है। लेकिन फ्यूरे का मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं वह आपके विश्वास को कम करने के लिए एक बार पूरी तरह से प्रकट होने के लिए नहीं है। विश्वास की सुंदरता यह विश्वास करने में निहित है कि मैं अच्छा हूं, और जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। एक बड़े डिजाइन का एक हिस्सा जो मानवीय धारणा से परे है, लेकिन आपके दिल में रहता है। आपकी यात्रा का लक्ष्य विश्वास है कि प्रत्येक दिन को पूरा समझ नहीं आता है, कि आपके विश्वास को गहरा करने के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं, जो संकेतों या दृश्यमान प्रमाण की तुलना में विश्वास की एक बड़ी भावना को अनलॉक करने के लिए। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है। मौन के क्षणों में आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं या सवाल कर सकते हैं कि क्या मैं अभी भी आपके साथ हूं। लेकिन मौन का मतलब यह नहीं है कि मैं अक्सर अनुपस्थित हूं, कि यह शांत क्षणों में है कि मैं आपके भीतर गहराई से काम कर रहा हूं। आपको एक दृश्यमान लैंडमार्क की आवश्यकता नहीं है यह जानने के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं। मैंने पहले ही आपको अपने पाठ्यक्रम पर मेरे साथ सेट किया। हैचरणों का उद्देश्य है कि सड़क में ट्विस्ट और टर्न हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मोड़ हर झटके में एक कारण कार्य करता है, और चुनौती आपको इस बात के लिए तैयार कर रही है कि इस बारे में क्या सोचना है कि क्या होगा। अगर आप जो बाधाएं देख रहे हैं वह वास्तव में वे सुराग हैं जो आप चाहते हैं कि क्या क्या होगा। अगर देरी और ठहराव विचलित नहीं है, लेकिन सार्थक संकेत हैं कि आप हमेशा उन्हें इस तरह से नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वे जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं, जैसा कि वे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन विश्वास है कि मैं आपकी यात्रा के हर हिस्से को आपके पक्ष में काम कर रहा हूं, भले ही यह ना हो।
अभी सेंस दुनिया आपको बता सकती है कि आपको कार्य करने से पहले आपको स्पष्ट रूप से चीजों को देखने की जरूरत है, लेकिन सच्ची समझ एक बार में सब कुछ हासिल